जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पंच भिक्षु की कहानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी से 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करी जाती है। 11 12 को निगोट किया जाता है, 13 को भोजन जिमा जाता है, फिर 14 व पूनम को निगोट कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज़ें ब्राह्मणों को दी जाती है। इस प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरने में पंच भिक्षु की पूजा करते हैं। अगर इच्छा हो तो व्रत करके भी 5 चीज़ें दी जा सकती है। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को जिमा सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं। यदि इच्छा हो तो साड़ी रुपए रखकर सासू जी को पैर छूकर उनको दे सकते हैं। अब सुनते हैं पंच भिक्षु की कहानी या पंचतीर्थी की कहानी। एक साहूकार के बेटा बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, लेकिन मेरे से भी पहले कौन आता है नहा के चला जाता है। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए, उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा उधर से आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी तो जाते जाते पीछे से अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देख ली और कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो इस माला को पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आए, तब मैं उसकी ये माला दे दूँगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पाँव रखा और बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और मेरी नींद और राजा को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठा और तोते से पूछा, क्या वह आई? तो तोते ने कहा कि हाँ वह आई। कैसी थी? तो तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली काटकर फिर सोऊंगा, मुझे नींद कैसे आएगी। दूसरे दिन वह उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि अब मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च आँखों में डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने कहा कि हाँ वह आई, और आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, तो फिर वो कैसे जाएगी? मेरी नींद खुली रहेगी, मैं उसे देखूंगा। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से यही बात कही कि राजकुमार को नींद आ जाए। जब वह नहाकर जाने लगी तो आँखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकल गई, आज की रात को निकाल दो भगवान। भगवान ने उसका सत रखा और राजा को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी से कह देना कि मेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वो आई थी? तो तोते ने कहा वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची है, उसका सत सच्चा है, भगवान भी उसका सत रख रहा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए उसे यह रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब यह रोग कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले तो उसके नहाए हुए जल से वह खुद नहावे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाए। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार ने कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना।
जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। ये थी कार्तिक माह की पंचतीर्थी की कहानी। इस कहानी को अंतिम 5 दिनों में अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कार्तिक का पूरा पूरा फल